फिजिक्स वाला इंडियन एडटेक इंडस्ट्री के अंदर 3,480 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आ रहा है और आज हम इस वीडियो के अंदर इसी आईपीओ को एक्सपोज करने वाले हैं। फिजिक्स वाला एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है अलक पांडे सर का, स्टूडेंट का ट्रस्ट, अफोर्डेबिलिटी। आज हम इस आईपीओ को डिटेल में समझेंगे कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के अंदर किस तरीके के रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है जो आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। बिकॉज सारे सोशल मीडिया चैनल्स के अंदर फिजिक्स वाला के इस आईपीओ के लेके अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। आज हम इसके सारे रिस्क पैरामीटर्स को समझेंगे, साथ ही समझेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, पूरी शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और हाल ही में इस कंपनी के अंदर आईपीओ ओपन होने से पहले ही किस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम देके इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा फिजिक्स वाला आईपीओ का पूरा इंसाइट मिलने वाला है। तो चैनल वगैरह फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी ऐसी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखिए, अगर मैं आपको 30 सेकंड के अंदर इस पूरी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझाने की कोशिश करूँ तो आप सबको पता है कि फिजिक्स वाला किस सेक्टर में काम करता है। एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। ये ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेगमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन इनके पास यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और इनके टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 98.8 मिलियन फॉलोअर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी इनके अलग अलग जगहों पे ओपन है। इसके साथ ही हाइब्रिड मॉडल भी इनके पास अवेलेबल है कि आप यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है और इसके बेसिस पे ही इनके रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। तो बिजनेस मॉडल के ऊपर ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको फिजिक्स वाला के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में पता है। काफी ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड यहाँ पे फिजिक्स वाला आज के टाइम पे देखने को मिलता है। बट हम इस वीडियो के बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिरकार इस बिजनेस के अंदर क्या रिस्क अवेलेबल है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अब देखिए, इनकी डीआरएचपी के अंदर इन्होंने काफी अच्छा रिस्क यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है जो कि काफी अलग टाइप का है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी भी डीआरएचपी के अंदर इस तरीके का रिस्क देखा है तो वो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सीलिंग फैन का गिरना। ये भी इनके लिए एक रिस्क डीआरएचपी में मेंशन किया गया है, बिकॉज इनके पिछले रिकॉर्ड में, ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसा एक बार हो चुका है। इसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट के अंदर किसी स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर चप्पल यहाँ पे मार दी थी। तो ये इस तरीके का रिस्क यहाँ पे डीआरएचपी में मेंशन किया गया है। तो आज तक मैंने ऐसा कोई रिस्क यहाँ पे डीआरएचपी में देखा नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज ये सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिस वजह से इसके टोटल ब्रांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक रिस्क यहाँ पे बन जाता है। इसके साथ ही हरेसमेंट्स हैं, एफआईआर्स हैं, तो ये सारे रिस्क जो है स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ ही फिजिक्स वाला की जो सब्सिडरीज है जैसे जाइलम है, आई न्यूरॉन है, उत्कर्ष है, ये सारी की सारी लॉस में चल रही है इस टाइम पे, जिस वजह से इनके ओरिजिनल बिजनेस पे भी यहाँ पे इंपैक्ट दिखता है, इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनका क्या रेवेन्यू चल रहा है, क्या यहाँ पे एबिडा है, सब कुछ बात करेंगे। तो फिलहाल ये इनका सबसे बड़ा रिस्क है कि इनकी जो सब्सिडरीज हैं वो यहाँ पे लॉस में चल रही हैं। इसी के साथ ही इनका एक जो रिस्क पॉइंट और सबसे बड़ा यहाँ पे बन जाता है वो है हैवी ऑफलाइन एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो इनके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे कैपेक्स किया जा रहा है, बिकॉज एक इंस्टीट्यूट को रेडी करने में काफी ज्यादा यहाँ पे खर्चा होता है। आप अपनी सिटी में भी अगर यहाँ पे चेक करोगे फिजिक्स वाला का, अगर वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन, तो आप देखोगे उसमें काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा खर्चा होता है और उसके कंपेरिजन में जो रिटर्न वहाँ पे आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है ऑनलाइन के बेसिस पे। सो ऑफलाइन एक्सपेंसेस एक काफी बड़ा रिस्क निकल के आता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट रेगुलेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रेगुलेशंस को चेंज किया था कि 16 साल से नीचे के बच्चों को कोचिंग में एडमिशंस नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के जो रेगुलेशंस यहाँ पे आते हैं इससे रेवेन्यू के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड इस पूरे बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क निकल के आता है कि अगर आप फिजिक्स वाला कंपनी के बारे में जब भी सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता होगा वो अलक पांडे सर का आता होगा। तो इस केसेस के अंदर अगर बाई चांस कल इन फ्यूचर के अंदर अलक पांडे फिजिक्स वाला से अलग होते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट इस पूरे बिजनेस के अंदर आ सकता है, बिकॉज पूरी की पूरी जो ब्रांड डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे अलक पांडे सर के ऊपर यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ ही कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उस पे भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी के लॉसेज हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने लॉसेज को काफी ज्यादा कम किया है, कितना कम किया है और एग्जैक्टली कितना
लॉस है वो हम फाइनेंशियल्स वाले सेगमेंट में जाके बात करेंगे, बट हाँ कंपनी के ऊपर लॉस है और ये भी एक रिस्क यहाँ पे हो जाए। अब देखिए इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 30,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन ये मांग रहे हैं। वैल्यूएशन सही है या नहीं है ये तो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, बट इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर इसके फाइनेंशियल्स को हम जज करें कि कंपनी के अंदर क्या रेवेन्यू ग्रोथ है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, तो अगर 2024 और 2025 को अगर कंपैरिजन करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 50% से यहाँ पे इंक्रीज किया है। बट रेवेन्यू तो यहाँ पे इनका इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रेवेन्यू तो इंक्रीज कर गया लेकिन इनके लॉसेस भी यहाँ पे काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। अगर लॉसेस की बात करें तो 2023 के अंदर 840 करोड़ रुपीस का यहाँ पे लॉस अवेलेबल था। 2024 के अंदर ये 1131 करोड़ रुपीस का लॉस कन्वर्ट हो गया और आज 2025 के अंदर इन्होंने लॉसेस को काफी ज्यादा यहाँ पे कम किया है। तो जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे माइनस में है। रेवेन्यू इनके काफी अच्छे हैं उस चीज पे आप कह सकते हो, बट यहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर। आप सोच रहे होगे अगर इसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो इसमें लॉस यहाँ पे किस तरीके से इनको हो गया, तो इसको देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पे लॉस के। सबसे पहले तो इनके ऑफलाइन सेंटर का यहाँ पे कैपेक्स, लगातार ऑफलाइन सेंटर के कैपेक्स हो रहे हैं। अभी मैं जिस सिटी के अंदर हूँ यहाँ फिजिक्स वाला के अंदर 3 ऑफलाइन सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी सिटी में चेक कर सकते हो। तो ये जो ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर कैपेक्स हो रहा है इसमें रिटर्न्स उतनी तेजी से जनरेट नहीं होते हैं जिस वजह से यहाँ पे उनको लॉस हुआ है। इसके साथ ही मैंने अभी बताया था आपको सब्सिडरीज जो है इनकी जाइलम, उत्कर्ष और आई न्यूरॉन जैसी वो सारी लॉस में है, तो उसका भी इम्पैक्ट इनके मेन बिजनेस में यहाँ पे पड़ेगा। इसके साथ ही हैवी मार्केटिंग स्पेंड्स, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा स्पेंड्स होता है, और इसके साथ ही फैकल्टी हायरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इनकी काफी ज्यादा है। बिकॉज एडटेक इंडस्ट्री के अंदर एक टीचर को रोक के रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इनको अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा हाई अमाउंट देना पड़ता है सैलरी के बेसिस पे। वैसे करंट टाइम पे फिजिक्स वाला के पास 45 लाख पेड यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर हम इस कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस की बात करें कि कंपनी के पास किस तरीके के स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, किस तरीके के थ्रेट्स अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहली स्ट्रेंथ इनकी यही है कि इनके पास मैसिव ब्रांड ट्रस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आज फिजिक्स वाला का ब्रांड के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं इनके स्टूडेंट्स और सारे ही लोग। इसके साथ ही ऑफलाइन एंड ऑफलाइन जो हाइब्रिड मॉडल इनके पास अवेलेबल है उसका भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। बिकॉज बाकी अगर जगहों से कंपैरिजन करें जो बाकी एडटेक कॉम्पिटिटर्स हैं इनके फिजिक्स वाला के, उनके पास इतने अच्छे तरीके से हाइब्रिड मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट यहाँ पे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ये बन चुके हैं, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे इनका लॉस में है बट रेवेन्यू ग्रोथ इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इन फ्यूचर हो सकता है ये अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। वीकनेस की अगर हम बात करें, सबसे पहली वीकनेस तो इनकी यही है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी करंट टाइम पे है। इसके बेसिस पे सिर्फ आप जज नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे इनकी ये वीकनेस पॉइंट के अंदर ये ऐड हो जाता है। इसके साथ ही नेगेटिव नेटवर्थ इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पे आ जाती है। सब्सिडरीज भी इनकी लॉसेज में चल रही हैं। ऑफलाइन एक्सपेंसेस कॉस्ट काफ़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से यहाँ पे हमें इंटरनल फैक्टर्स के बारे में तो पता लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर अवेलेबल हैं, तो इंडिया का जो ट्रस्ट प्रेप मार्केट है वो काफ़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो जितनी तेजी से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और ये इंडिया के सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड यहाँ पे बन चुके हैं, तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर इनके पास अवेलेबल है। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने अभी नया यहाँ पे 12th तक के स्टूडेंट को भी पढ़ाना यहाँ पे स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाना स्टार्ट किया है, और आज के टाइम पे ये वाला जो सेगमेंट है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए बन जाती है। साथ ही कॉम्पिटिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहे हैं। अभी आपने बायजूस को देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई बायजूस के ऊपर। अगर आपको पता है बायजूस के साथ क्या हुआ था तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर थ्रेट्स की बात करें, कंपनी के ऊपर किस तरीके के थ्रेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस का है। बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस में चेंजमेंट करती रहती है, जिस वजह से यहाँ पे एक थ्रेट बना रहता है। इसके साथ ही रेपुटेशन एंड सेफ्टी का भी यहाँ पे थ्रेट होता है। जैसे मैंने अभी बताया था
एक स्टूडेंट ने यहाँ पे चप्पल यहाँ पे मार दी थी। तो इस तरीके का जो यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं ये एक थ्रेट की तरीके काम करते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, और खासकर अगर वो एडटेक इंडस्ट्री है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ ही कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, हो सकता है इन फ्यूचर एक नए ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएँ, काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लेवल पे आ जाएँ, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा थ्रेट यहाँ पे बन जाता है। साथ ही स्लो प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, बिकॉज करंट टाइम पे कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है किसी भी कंपनी के ऊपर। एंड जो की पर्सन रिस्क है अलग पांडे सर का, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये यहाँ से हटे तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अब देखिए, अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करें कि अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना चुके हो और आपको इन्वेस्ट करना है तो इसकी आईपीओ डिटेल्स क्या है, तो देखिए 11 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होना है, 13 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। बात करें फेस वैल्यू के बारे में तो 1 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू पे ये आईपीओ आपका आ रहा है। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 103 रुपए से 109 रुपए के बीच में यहाँ पे इसका प्राइस बैंड देखने को मिलता है, और इस प्राइस बैंड से कहीं ज़्यादा प्रीमियम दे के एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है आईपीओ ओपन होने से पहले। वो कौन सी कंपनी है वो भी हम इसके बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही अगर लॉट साइजेस की बात करें तो यहाँ पे 137 शेयर्स आने वाले हैं पर लॉट। सेल टाइप की बात करें, फ्रेश कम ऑफर फॉल सेल होने वाला है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है इस आईपीओ के अंदर जो ऑफर फॉल सेल का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और जो फ्रेश इशू का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेश इशू का जो अमाउंट है वो है 3100 करोड़ का, 3100 करोड़ का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बाकी का जो 380 करोड़ है वो यहाँ पे ऑफर फॉल सेल होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस आईपीओ के अंदर। जो मेजॉरिटी 90% पैसा इसमें जा रहा है आईपीओ के अंदर वो पूरा का पूरा कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट होने वाला है। तो आपका जो भी यहाँ पे पैसा लगेगा वो कंपनी के अंदर ही जाएगा, ना कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिट के लिए काम करे। ये वैसे तो इस आईपीओ का जो हायर प्राइस बैंड है वो 109 रुपए का है, बट थिंक इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पे एक फर्म है उसने 127 रुपए पर शेयर के हिसाब से 136 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया है आईपीओ ओपन होने से पहले। तो 109 रुपए और 127 रुपए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 17% का ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम दे के आईपीओ में इन्वेस्ट करना ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि स्टार्टअप आईपीओ के अंदर। तो इस न्यूज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस आईपीओ को लेके, और हो सकता है इस आईपीओ में इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस भी हो सकते हैं। वैसे जीएमपी का क्या चल रहा है वो तो हम आगे वीडियो में बात करने ही वाले हैं। एंड अगर आप इस आईपीओ में इस लालच में इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, तो अगर इसके जीएमपी की बात करें तो करंट टाइम पे जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8 नवंबर को इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 4 रुपीज़ का चल रहा है। 3.67% का यहाँ पे जीएमपी है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग 113 रुपीज़ की हो सकती है। ये जीएमपी करंट टाइम पे, जिस समय स्टार्टिंग में 5 नवंबर को ये 9 रुपीज़ का जीएमपी था, बट यहाँ पे डाउन होकर अभी 4 रुपीज़ हो चुका है। जीएमपी आगे भी चेंज हो सकता है जैसे जैसे आईपीओ की डेट्स यहाँ पे नज़दीक आ जाती है। हो सकता है जीएमपी कम हो जाए, हो सकता है जीएमपी ज़्यादा हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चक्कर में 1-2-3% के चक्कर में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। बिकॉज जनरली आप रिटेल कैटेगरी में ही जाओगे इन्वेस्ट करने, और रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट में 1-1.5%, 2%, 3% कमाने के लिए क्या ही आपको इतनी मेहनत करनी है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे फिजिक्स वाले के शेयर्स चाहिए तो इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है फिजिक्स वाला का ये आईपीओ एक सही वैल्यूएशन पे आया है या फिर नहीं आया है। आपको पता होगा हाल ही में लेंसकार्ट का आईपीओ आया था जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग पीछे पड़ गए थे उस आईपीओ को लेके। तो इस फिजिक्स वाला के आईपीओ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ फ्री डीमेट अकाउंट्स के लिंक दे रखे हैं, आप डायरेक्टली जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।